जय हिंद दोस्तों, मैं विकास साहू आप सभी के यूट्यूब के केशरी चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीरीज इंडिया में इंडियन हिस्ट्री के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे प्री हिस्ट्रिक इरा, यानी वह समय है जब मनुष्य को सभ्यता का ज्ञान नहीं था, यानी जब मनुष्य असभ्य था। तब यह बात है, पहली बार मनुष्य जो है 73,000 से 55,000 साल पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट में साउथ अफ्रीका से आया था। सबसे पहले जब मनुष्य को जाना गया था वह 30,000 साल पहले साउथ एशिया में जाना गया था। मनुष्यों को जो पहली बार पहचान हुई थी मनुष्य को, वो 30,000 साल पहले हुई थी। इससे पहले मनुष्य फॉरगेजिंग यानी ट्रेवल्स की तरह लाइफ अपना जीते थे, लाइफ यानी बिताते थे। उसके बाद इन्होंने फार्मिंग और पेट्रोलिज्म यानी सिविलाइजेशन शुरू हुआ साउथ एशिया में, जो कि 7,000 साल पहले था, शताब्दी से 7,000 साल पहले। इसमें इन्होंने साउथ एशिया के मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में अपना अब जो है फार्मिंग शुरू किया। इसमें इन्होंने वीट, बरेली और साथ ही बकरी पालन, भेड़ पालन व कैटल यानी पशुओं को रखने का स्थान बनाया। इसमें से सबसे पहले मॉडर्न सिविलाइजेशन की शुरुआत इंडस नदी के किनारे होने के कारण इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, जो कि 4500 शताब्दी पहले शुरू हुई थी। शताब्दी के 4500 साल पहले शुरू हुई थी। यह एक मॉडर्न सिविलाइजेशन थी, जबकि इजिप्शियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, यह सबसे प्राचीन सिविलाइजेशन मानी जाती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो इंडस नदी के किनारे शुरू होने के कारण इसे इंडस सिविलाइजेशन कहा जाता है। इंडस सिविलाइजेशन 2500 शताब्दी पहले यानी शताब्दी के 2500 साल पहले शुरू हुई थी। इसमें जो है मनुष्यों ने अर्बन प्लानिंग की, यानी शहरी व्यवस्था की, पके हुए ईंटें बनाई, घर बनाए, इलेबोरेट ड्रिंकेज यानी जल निकास के लिए नालियां और वाटर सप्लाई की व्यवस्था की, जो कि पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हुआ था। सेकंड मिलियन यानी कि 2000 साल पहले काफ़ी ज़्यादा सूखा पड़ने के कारण, लगातार सूखा पड़ने के कारण इंडस वैली में जो मनुष्य रह रहे थे, इनमें माइग्रेशन देखने को मिला, जिसमें इन्होंने इंडस वैली को छोड़कर सेंट्रल विलेजेस की ओर चलना प्रारंभ किया। साथ ही इसी समय इंडो आर्यन जो ट्राइब्स थे, ये भी पंजाब रीजन और सेंट्रल एशिया की तरफ माइग्रेट होने लगे। तभी शुरू होता है आयरन एज, जिसमें प्रारंभ होता है वैदिक पीरियड, यानी कि वह समय जब वेदों का ज्ञान हुआ, यानी कि मनुष्यों को वेदों के ज्ञान हुआ। यह 1500 से 500 साल पहले तक माना जाता है। इसमें वर्ण सिस्टम यानी टाइप, कलर, ऑर्डर और क्लास में मनुष्यों को डिवाइड किया, जिसमें कास्ट सिस्टम भी शामिल था। इसमें प्राइस्ट यानी ब्राह्मण और सर्वश्रेष्ठ, वॉरियर्स यानी योद्धा और फ्री पीजेंट्स यानी वर्कर्स शामिल हुए थे। इसमें सब अलग अलग मतलब इंडिजिनस पीपल थे, जो कि ये सब अलग थे, इनके कार्य बांटे हुए थे, यानी ऑक्यूपेशन जो था इनका अलग था। इसमें साथ ही जब वैदिक काल लगभग 600 शताब्दी पहले यानी शताब्दी के 600 साल पहले खत्म हुआ, तब एक नए कल्चर का उदय हुआ। इस समय जनपद, महाजनपद और सेकंड अर्बन सिविलाइजेशन जगह ली, यानी कि सेकंड अर्बन सिविलाइजेशन, शहरी सभ्यता का विकास हुआ। यह जो सेकंड अर्बन सिविलाइजेशन थी, यह मगध यानी कि जो ग्रेटर मगध है में प्रारंभ हुई, जिसमें से जैनिज्म और बुद्धिज्म धर्म का उदय हुआ, जो कि हिंदुओं के बढ़ते हुए प्रभाव को, यानी ब्राह्मणों के बढ़ते हुए प्रभाव को कम करने के कॉन्सेप्ट से हुआ था। साथ ही इसी समय न्यू रिलीजन का कॉन्सेप्ट भी सामने आया। फिर आगे बढ़े तो तीसरे और चौथी शताब्दी में इंडिया के बहुत से भाग मौर्य एम्पायर द्वारा कैप्चर किए गए, यानी मौर्य एम्पायर का उदय हुआ, जिसमें इन्होंने इंडिया के बहुत से भाग पर शासन किया। इसी समय तीसरी शताब्दी के में प्राकृत और पाली साहित्य का उदय नॉर्थ इंडिया में हुआ। साथ ही तमिल संगम लिटरेचर साहित्य का भी उदय साउथ इंडिया में हुआ। इसी समय
गुड्स स्टील ने हाई कार्बन स्टील का एक्सपोर्ट भारत के बाहर अन्य देशों को किया गया। तब स्टार्ट होता है अपना क्लासिकल या अर्ली मिडिवल पीरियड। इसमें इंडिया के वेरियस भाग में लगभग बहुत से डायनेस्टी, न्यूमरस डायनेस्टी को उदय हुआ, जो कि 1500 साल तक चला। इसमें गुप्त एम्पायर श्रेष्ठ एम्पायर माना गया और गुप्त एम्पायर के काल को गोल्डन एज भी कहा जाता है। इंडिया का जो है इस समय मैरीटाइम बिजनेस शुरू हुआ, यानी कि जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनके साथ, और साथ ही मिडिल ईस्ट में इंडिया के लोगों का बिजनेस व्यापार बढ़ा, जिससे इंडियन कल्चर बहुत ही ज़्यादा तेजी से साउथ एशिया के विभिन्न भागों में फैलने लगा। साथ ही इंडियनाइज्ड किंगडम जो है साउथ एशिया में इस्टेब्लिश हुआ, जिसे ग्रेटर इंडिया भी कहा जाता है। इसी समय यानी कि आगे बढ़े तो 7वीं और 11वीं शताब्दी में त्रिपाठी स्ट्रगल्स शुरू हुआ, जो कि कन्नौज में था। फिर उदय होता है अर्ली मिडिवल पीरियड। इस समय साउथ इंडिया में बहुत से इंफीरियर यानी छोटे छोटे पावर राज्य साम्राज्य जिसे हम कहें शुरू हो, जिनमें चालुक्य, चोल, पल्लव, चेरा, पांड्यन और वेस्टर्न चालु एम्पायर शामिल थे। 11वीं शताब्दी में चोल डायनेस्टी ने साउथ इंडिया के बहुत से भागों पर युद्ध किए और विजय प्राप्त कर साउथ ईस्ट एशिया के कुछ भाग, साथ ही श्रीलंका, मालदीव और बंगाल जैसे प्रांतों को पर शासन किया, यानी उस पर कब्जा किया। मेडिवल पीरियड में इंडियन मैथमेटिक्स और इंक्लूडिंग हिंदी यानी हिंदू न्यूमेरस के इन्फ्लुएंस से अरब वर्ल्ड में मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी का इन्फ्लुएंस आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। आगे बढ़े तो 8वीं शताब्दी में यानी 8th सेंचुरी में मोहम्मद गजनी के अटैक के बाद अफगान और सिंध के लोगों में इस्लामिक कॉन्सेप्ट जो है इसने जन्म लिया। उसके बाद शुरू होता है लेट मिडिवल पीरियड, जिसमें दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1206 ईस्वी में सेंट्रल एशिया में हुई, जो कि इंडिया के नॉर्थन यानी कि इंडियन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ भाग मेजर बहुत से बड़े भाग में 1400 शताब्दी तक शासन किया, यानी कि 1400 शताब्दी तक शासन किया। उसके बाद 1400 शताब्दी के बाद इनमें जो इनके साम्राज्य का अंत होता दिखा। साथ ही जब इनके साम्राज्य का अंत हो रहा था तो उसी समय हमें डेक्कन सल्तनत की उदय हमें दिखी, जो कि इसमें बंगाल सल्तनत जो कि मेजर पावर लास्ट हुआ ओवर 3 सेंचुरी तक। यानी इसके बाद जब डेक्कन सल्तनत उदय हुआ तो 3 सालों तक यानी 3 शताब्दी तक बंगाल सल्तनत काफ़ी अच्छा फला फूला, यानी कि काफ़ी अच्छा चला। उसमें इसी समय आपको विजयनगर, राजपूत स्टेट जैसे कि मेवाड़, इनका जो छोटे सेवरल जो पावरफुल हिंदू स्टेट भी सामने आए। 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य यानी कि 16वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य जब इंडिया में इस्टेब्लिश है इंडियन कॉन्टिनेंट में, तो इन्होंने इंडिया के बहुत से बड़े भाग पर कब्जा किया। इस समय प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि डेवलपमेंट और कमर्शियल एग्रीकल्चर का उदय हुआ, जो कि बहुत बड़े इकोनॉमी और मैन्युफैक्चरिंग पावर को जनरेट करता है। लेकिन 18वीं शताब्दी में मुगलों का पतन शुरू हुआ, जब मराठा और सिख जैसे महान बड़े बड़े एम्पायर सैनी की उदय हुआ, और जो कि उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी। साथ ही इसमें मैसूर एम्पायर, निजाम और नवाब बंगाल के जो ये हैं, ये इंडिया के बहुत से बड़े भाग पर इन्होंने शासन करना शुरू किया। लेकिन 18वीं शताब्दी के मध्य और 19वीं शताब्दी के मध्य इंडिया के बहुत बड़ा भाग ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक चार्टर्ड कंपनी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर, इसने भारत के बहुत बड़े भाग पर शासन किया। लेकिन कंपनी के डूबने के बाद, यानी कि जब कंपनी डूब रही थी, तो ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्टली रूल करना शुरू किया इंडियन पीपल के ऊपर, जिसे ब्रिटिश राज कहा जाता है।
लेकिन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय लोगों में इंडिपेंडेंस के लिए यानी कि स्वतंत्रता के लिए स्ट्रगल देखने को मिला, जो कि जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता महात्मा गांधी लीड कर रहे थे। साथ ही बाद में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सामने आए, जो कि एक सेपरेट मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन की मांग कर रही थी। फिर 1947 में ब्रिटिश इंडिया ने जो ईस्ट इंडिया का जो भाग था, इसे दो देशों पाकिस्तान और इंडिया में विभाजित कर दिया। अब अगर हम सेपरेशन ऑफ इंडिया देखें तो अगर हम यहाँ पर डार्क ऑरेंज जो है इसे हम देखें तो इसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। इसमें ये वाला जो भाग है इसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। इसमें नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया शामिल है। वहीं लाइट ऑरेंज देखें, लाइट ऑरेंज भाग देखें तो इसमें साउथ ईस्ट एशिया कल्चर है, जो कि इंडिया की कल्चर से काफ़ी ज़्यादा लिंक है। वहीं येलो रीजन देखें तो यहाँ आपको इंडियन कल्चर का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। अगर हम अखंड भारत की सेपरेशन की बात करें, यानी कि जब अखंड भारत का विघटन हुआ तो इसकी शुरुआत काफ़ी समय पहले ही हो गई थी। तो अगर हम इसमें देखें तो 1947 में पाकिस्तान व बांग्लादेश, जो कि ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, इसका विभाजन हुआ। 1876 में अफगानिस्तान का, वहीं 1948 में श्रीलंका का, 1765 में नेपाल, 1906 में भूटान और 1737 में म्यांमार का विघटन हुआ, जिससे और साथ ही अन्य जो कि इंडियन कोस्टल कंट्रीज हैं इंडिया की, उनका भी विघटन हुआ अखंड भारत से। यानी कि जो अखंड भारत का साम्राज्य था उससे कई छोटे छोटे देश अलग हुए। जब भारत आज़ाद हुआ तब इसमें 17 प्रोविंस और 565 प्रिंसली स्टेट थे, जो कि इंडिया और पाकिस्तान में बांटे गए टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के, स्वतंत्रता के समय। प्रिंसली स्टेट के बाद जब जो प्रिंसली स्टेट थे उनमें उन्हें ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता दी थी कि वह इंडिया या पाकिस्तान इनमें से किसी एक देश के साथ ज्वाइन हो जाएं या स्वतंत्र रह सकते हैं, जिसमें पंजाब का ज़्यादातर और बंगाल का भाग पाकिस्तान को मिला। लेकिन वहीं भारत की तरफ से पंजाब और बंगाल का भाग पाकिस्तान को मिला। वहीं भारत की तरफ से सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन इन छोटे छोटे रियासतों को एकत्र करने में लगे हुए थे, जो कि इंडिया को बना रहा था, यानी इंडिया की तरफ से। लेकिन इनमें से कुछ स्टेट को प्राइवेसी फर्स्ट के गारंटेड के रूप में एक्सेप्ट किया गया, वहीं कुछ को राज प्रमुख यानी गवर्नर और उपराज प्रमुख डिप्टी गवर्नर बनाया गया, यानी जो स्टेट मर्ज हुए थे उनके राजाओं को गवर्नर यानी कि गवर्नर और डिप्टी गवर्नर बनाया गया। वहीं कुछ राज्यों को मिलाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करने को मिला, जिसमें से शौरशा और पेप्सू यानी जो कि पेप्सू का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो द पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन और विंध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव यानी बाइबल एडमिनिस्ट्रेटिव की तरह मिलाया गया था। और वहीं अगर हम कुछ प्रिंसिपल स्टेट के बारे में देखें, जैसे त्रिपुरा और मणिपुर को 1949 में भारत में शामिल किया था। लेकिन यही अगर हम देखें तो 3 ऐसे बड़े क्षेत्र थे जिन्हें भारत में मिलाना काफ़ी कठिन कार्य था, जिनमें पहला है जूनागढ़, जिसमें हिंदू मेजॉरिटी स्टेट था लेकिन वहाँ का नवाब मुस्लिम था। इसने 1947 में मतलब यहाँ पर जूनागढ़ में 1947 में वोटिंग कराई यानी प्लेबिसाइट हुआ, जिसमें 90% लोग ये चाहते थे कि इंडिया में मिले, लेकिन जो नवाब था यहाँ का मुस्लिम, वो पाकिस्तान से मिल गया, यानी कि प्लेबिसाइट इसने वोटिंग अगेंस्ट जाकर पाकिस्तान से मिल गया। लेकिन हिंदू डिस्प्यूट के कारण ऐसा हो नहीं पाया और यह जूनागढ़ जो है भारत का हिस्सा बना।
वहीं हैदराबाद ये एक हिंदू मेजॉरिटी स्टेट था, लेकिन इसमें भी मुस्लिम निजाम का शासन था। ये भी पाकिस्तान से जुड़ना चाहता था या तो यह स्वतंत्र रहना चाहता था, लेकिन नेगोशिएशन हुई, वार्ता हुई, जिसमें पटेल असफल हुए। इन्होंने इंडियन आर्मी को ऑर्डर दिया कि आप निजाम के शासन को खत्म करें और भारत में हैदराबाद में, जिसे ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता था। अगर हम हैदराबाद की बात करें तो यह पहले बहुत ही बड़ा क्षेत्र था, जिसे 13 और 29 सितंबर 1948 के बीच में युद्ध कर, यानी कि यहाँ पर ऑपरेशन चलाकर इसे भारत में शामिल किया गया। वहीं तीसरे बड़े क्षेत्र की बात करें तो वह है एरिया ऑफ कश्मीर, यानी कश्मीर का क्षेत्र। इसमें मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट था, लेकिन हिंदू राजा था। लेकिन हिंदू राजा में थे हरसिंह। ये चाहते थे कि ये किसी में, यानी कि ना ही इंडिया में और ना ही पाकिस्तान में मिले। किंतु 1947 में जैसे ही विभाजन हुआ, उसके बाद 1948 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक कर दिया, यानी कश्मीर को कब्जाने की बात की, जिसमें इसने आज़ाद कश्मीर नाम की फौज का सहायता किया। यानी कि डायरेक्ट रूप से युद्ध में तो नहीं आए, लेकिन आज़ाद कश्मीर नाम से इन्होंने एक सेना बनाई, यानी कि अब पाकिस्तानी लोगों को उसमें भेजा और इन्होंने पाकिस्तान की बहुत बड़ी कश्मीर के बहुत बड़े भाग को इकट्ठा कर लिया, यानी लगभग 2/3 भाग को इकट्ठा कर लिया। लेकिन जब इसमें जवाहरलाल नेहरू को पता चला, उन्होंने इसे अर्ग किया, जिसमें यूनाइटेड नेशन ने एक ओवरसीन रखा, जिसमें जवाहरलाल नेहरू माउंटबेटन के प्रपोजल पर एग्री हुए, जिसमें यह कहा गया था कि कश्मीर के 2/3 भाग पर पाकिस्तान, वहीं बचे हुए भाग पर भारत का शासन हो गया जब 1 जनवरी 1949 को सीज फायर था, यानी युद्ध विराम के बाद। इसमें से शर्त रखी गई थी कि जो पाकिस्तान है पहले अपने सेनाओं को कश्मीर से हटाएगा, उसके बाद भारतीय सेना जो है वो कश्मीर से बाहर जाएगी। फिर 1954 में मतलब पाकिस्तान को जो है यूनाइटेड स्टेट की तरफ से आर्म, यानी कि हथियार प्रोवाइड होने लगे। तब नेहरू ने इसे विड्रॉ किया, यानी इससे असहमति दर्ज की और 26 जनवरी 1950 को स्पेशल क्लॉज के तहत, यानी 1950 में स्पेशल 1956 में 1956 में मिसप्रिंट हुआ शायद। 1956 में नेहरू ने स्पेशल क्लॉज, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्पेशल क्लॉज 370 के तहत पाकिस्तान को भारत में मिला दिया। वहीं कुछ बड़े राज्य आपको जो देखने को मिलेंगे जो कि भारत में शामिल है, उनमें है सिक्किम, जिसे 16 मई 1975 को मिलाया गया, जो कि 22वां भारत का 22वां स्टेट था। इसे 35वें एमेंडमेंट यानी संशोधन के उस पर मिलाया गया था, जब इसे एसोसिएट यानी 35वें संशोधन में से एसोसिएट स्टेट का दर्जा मिला था। वहीं 36वें संशोधन में, संविधान संशोधन में सिक्किम को परमानेंट इंडियन यूनियन का स्टेट बनाया गया। वहीं अगर आप बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यानी 7 स्टेट जो है हमारे, जो कि नॉर्थ ईस्ट में स्थित हैं, उनमें असम को 1950, नागालैंड को 1 दिसंबर 1963, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को 21 जनवरी 1972, मिजोरम को 1960 व अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी 1987 को भारत में मिलाया गया। और अगर हिस्ट्री में थोड़ा सा हम और देखें तो आपको 1962 में साइनो इंडियन वार यानी युद्ध देखने को मिला, जो कि हिमालय बॉर्डर के पर हुआ था, यानी कश्मीर में हुआ था, जिसमें इंडिया और चाइना ने युद्ध किया था। इसमें इंडिया ने एक छोटा सा भाग, यानी इस युद्ध में सिमिलर पार्ट ऑफ कश्मीर, कश्मीर का छोटा सा भाग जो कि इसे अक्साई चीन कहते हैं, उसे चीन ने कब्जा लिया था। वहीं 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का पुनः युद्ध हुआ, जिसमें बांग्लादेशी शरणार्थी, यानी जो बांग्लादेश के, यानी उस समय जो ईस्टर्न पाकिस्तान था उसके लगभग 1 लाख शरणार्थी भारत आए सहायता के लिए। तब भारत ने
बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को लेकर पाकिस्तान से युद्ध किया और ईस्ट पाकिस्तान का नाम बदलकर बांग्लादेश रख दिया। वहीं फिर 1974 में इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन को अपनाया, जिसका परीक्षण राजस्थान डेजर्ट के पोखरण रेंज में हुआ था। 1999 में इंडिया और पाकिस्तान पुनः एक बार युद्ध में आए, जब पाकिस्तानी सेना यानी कि ऑफिशियली पाकिस्तान की सेना नहीं थी, परंतु अनऑफिशियली वह पाकिस्तान की सेना ही थी, यानी कि टेररिस्ट थे। उन्होंने कारगिल रेंज को जब कैप्चर किया तो पुनः एक बार 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध देखने को मिला, जिसमें भारत को भी काफ़ी कैजुअलिटी उठानी पड़ी थी। तो यहीं पर अगर हम देखें तो हमारे इंडियन हिस्ट्री का ये एक शॉर्ट वीडियो था। तो थैंक यू दोस्तों फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद। आज के लिए बस इतना ही।